So hey everyone, hope you all are doing extremely well. So yeah, once again welcome back to our channel and we are back again with our tree series with another lecture on invert a binary tree. So यार बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो यार अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन में बेसिकली अपने को करना क्या है कि मेरे को एक बाइनरी ट्री गिवन होगा, सही है। अब उस बाइनरी ट्री के बीच में अगर सपोज मैं कोई भी एक मिरर रख देता हूं, ठीक है, तो उस बाइनरी ट्री का मिरर इमेज मेरे को निकालनी है। क्या बोला मैंने कि अगर कोई मेरे को सपोज है कि बाइनरी ट्री गिवन है, ठीक है, अगर मैं इसके बीच में मिरर इमेज लगा दूं तो मेरे को कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी ट्री एक जनरेट करना है। कैसे? सपोज जैसे अगर मैं विनर रखता तो ये 4 और 4 ये तो आपस में क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। ऐसे ही अगर मैं 2 और ये देखूं तो 2 और ये वाले आपस में चेंज हो जा रहे हैं, है कि नहीं। सिमिलरली ये वाले जो नोड्स हैं 1 1 3 ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई होगी इन्वर्ट या तो देखो यार इन्वर्ट जो है ना, ये इन्वर्ट वाला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन दोनों सेम ही है लेकिन ये इन्वर्ट वर्ड लीड कोड में दिया हुआ है और जो मिरर ट्री दिया हुआ है ये जीएफटी के प्लेटफॉर्म में दिया है दोनों सेम ही, कोई डिफरेंस नहीं है। तो भैया अप्रोच क्या रहने वाली है इस क्वेश्चन की। तो अगर मैं बोलूँ कि यार अपने को बेसिकली इसका मिरर इमेज या मिरर इमेज निकालना है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ यार, सबसे पहले क्या करता हूँ, इसकी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालता हूँ। अगर मैं इस ट्री की बात करूँ, इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या आएगा, 1 2 4 6 7 9, ठीक है। अगर तुमको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना नहीं आ रहा तो यार मैं तुमको सजेस्ट करूंगा पहले जाके इन ऑर्डर की वीडियो देखो, तब जाके तुमको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है भैया। ऐसे ही मैंने क्या करा, जो मेरे को निकालना है ट्री उसका ही मैंने क्या कर दिया, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब मेरे को इस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की मदद से मेरे को ये वाले इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पे जाना है। तो कैसे कर सकता हूँ यार। सो मैं क्या बोलता हूँ यार, अपन काइंड ऑफ अ रिवर्स इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाते हैं इसी ट्री के अंदर। ये ट्री गिवन है मेरा, ठीक है, इसी ट्री के अंदर मैं क्या करता हूँ, काइंड ऑफ रिवर्स इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाता हूँ। अब हमको पता है यार इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है। अगर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करूं, पहले आता है मेरा लेफ्ट सब ट्री, देन रूट एंड देन राइट सब ट्री, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं रिवर्स इन ऑर्डर लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो रिवर्स में क्या आएगा, पहले मेरा राइट सब ट्री, देन रूट एंड देन लेफ्ट सब ट्री, ठीक है भैया। सो अगर मैं इसी ट्री के अंदर ये वाली काइंड ऑफ एल्गोरिथम लगाने की कोशिश करूं तो क्या आएगा मेरा, रिवर्स इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। मेरा पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रिंट, पहले 9 आएगा, देन 7, देन 6, देन 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1, यही आएगा मेरा। और जो कि मेरा एग्जैक्टली इसकी से मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ भैया मैच कर रहा है। सो क्या कर सकता हूं मैं, जो मैंने ये निकाला है ना रिवर्स इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, मैं इसको एक वेक्टर में स्टोर कर दूंगा, वेक्टर या लिस्ट बोल लो, सही है। और उसके बाद जो मेरे पास ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या है मेरे पास, इस ट्री का 1 2 3 4 6 7 9। अब मैं क्या करता हूं, जो मैंने वेक्टर में स्टोर करी थी वैल्यूज, उसको मैं जो इन ऑर्डर मैंने ये निकाला था इस ट्री का, मैं उसके थ्रू एक्सचेंज कर देता हूं। अगर मैं यहाँ पे एक्सचेंज करूंगा तो पहले यहाँ पे मेरा 9 आ जाएगा, देन 7 आ जाएगा, देन 6 आ जाएगा, देन 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1। और यही मेरे को चाहिए था ट्री, है कि नहीं। तुम बोलोगे भैया ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन यहां पे तुमने थोड़ी सी एक एक चीज तुमने सोचा नहीं होगा, तुमने क्या, कि सपोज मेरे पास कोई एक बाइनरी ट्री है इस तरीके का, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कोई एक बाइनरी ट्री है। अगर मैं इसका इन ऑर्डर निकालूं तो क्या आएगा, 1 और 2 ही आएगा। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स करूं या इन्वर्टेड ट्री का निकालूं तो रिवर्ट इन्वर्टेड कुछ इस तरीके का ट्री बनेगा मेरा, है कि नहीं। अब इसका इन ऑर्डर क्या आएगा,
इसका इन ऑर्डर आएगा पहले 1 देन नल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कोई ट्री है ही नहीं, कोई लेफ्ट सब ट्री तो है ही नहीं, है ना? एंड देन 2 आएगा, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे मेरे पास 2 नहीं आ रहा और अपन ने इस केस को कंसीडर किया ही नहीं है ना? क्योंकि देखो यहाँ पे तो कुछ ऐसा केस है ही नहीं, यहाँ पे तो सारी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री गिवन है मेरे को, लेकिन इस केस के अंदर तो ये चीज हमने कंसीडर करी नहीं। सो क्या ये मेथड फिर हमारा सही होगा? नहीं भैया, ये हमारा मेथड यहाँ पे गलत हो जाएगा। भैया आपने बताया ही क्यों अगर आपको बताना था कि ये गलत मेथड है? सर बेसिकली देखो, हर कोई मेथड ये सोचता है हर चीज, लेकिन यार ये फिर उनका आंसर गलत आता तो वो सोचते हैं हमारी गलती क्या है। सर यहीं पे तुम लोग गलती करते हो कि तुम लोग ये केस तो तुम लोग सोचते ही नहीं कि ये केस भी हो सकता है मेरा। सो भैया अगर मेरा पिछला मेथड गलत हो गया तो मैं क्या करूं यार? सो अप्रोच फिर मैं क्या रखूं इस ट्री की, इस क्वेश्चन की? सो यार अगर मैं अप्रोच की बात करूं यार, काफी आसान सा अप्रोच है जो तुम इजीली सोच सकते हो, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं यार कि मेरे पास जो ये ट्री गिवन है, ठीक है, इसकी मैं जितनी भी नोट्स की वैल्यू है एक एक करके इनको स्वैप कर देता हूं। कैसे? कि देखो अगर मैं 4 को लेता हूं इस ट्री को, तो ये वाला पार्ट इसका क्या है? ये इसका मेरा लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है। और ये वाला पार्ट क्या है इसका? ये मेरा राइट सब ट्री का पार्ट है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं लेफ्ट सब ट्री के पार्ट को और राइट सब ट्री के पार्ट को आपस में क्या कर देता हूं? मैं स्वैप कर देता हूं, यानी स्वैपिंग परफॉर्म कर देता हूं। अगर मैं इन दोनों को स्वैप करूंगा तो मेरे पास बेसिकली आ क्या रहा है? मेरे पास कुछ इस काइंड ऑफ अ ट्री आ रहा है। पहले 4 आएगा, देन 7, देन यहां पर 2, एंड देन यहां पर 6, और ये 9, एंड 2 इसका 1 और 3। लेकिन भैया क्या ये वही ट्री है जो हमको चाहिए था? नहीं भैया, ये नहीं है वो ट्री। तो मैं क्या करता हूं? मैं वंस अगेन इसके पहले क्या आता हूं? यहाँ पे लेफ्ट में आता हूं। इसके लेफ्ट में आने के बाद मैं वंस अगेन क्या करता हूं? इन दोनों लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री के बीच में वंस अगेन स्वैपिंग परफॉर्म करता हूं। अगर मैं वंस अगेन स्वैपिंग परफॉर्म करूंगा तो मेरा ट्री कुछ इस तरीके का आएगा। पहले 4, देन 7, एंड देन 2। और जब मैंने स्वैपिंग परफॉर्म करी तो 9 मेरा इधर आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, एंड 2 मेरा यहाँ पे सेम एज इट इज रहेगा, ये 1 और ये 3। लेकिन भैया क्या ये अभी भी सेम है वो जो हमको चाहिए था? नहीं भैया, ये भी अभी भी नहीं है। सो मैं क्या करूंगा यार? मैंने इस ट्री पे तो स्वैपिंग परफॉर्म कर दी, एक बार इस ट्री पे भी स्वैपिंग परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है? सो मैं क्या करता हूँ? वंस अगेन इसके ऊपर अब इन दोनों नोड्स के बीच में मैं क्या करता हूँ? स्वैपिंग परफॉर्म करता हूँ, ठीक है? सो मैं वंस अगेन इन दोनों के बीच की अगर स्वैपिंग परफॉर्म करूंगा तो मेरा कुछ ट्री इस तरीके का बन के आएगा। 7, 9, 6, 2, इधर मेरा आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 1। और जो कि मेरा एग्जैक्टली जो ये ट्री है उससे सेम आएगा, है कि नहीं? हाँ भैया, सही बोला आपने, एकदम सही बोला। सो क्या ये अप्रोच तुमको समझ आई है? काफी आसान सी अप्रोच है। हम कुछ नहीं यार, बस एक सिंपल सा स्वैपिंग का टेक्निक फॉलो कर रहे हैं और उसके मदद से हम अपना सोल्यूशन निकाल रहे हैं। अब तुम बोलोगे भैया अगर ये सही है तो यार आप जो अपने एग्जाम्पल दिखाया था उसमें करके दिखाओ ये। तो उसमें देख लेते हैं एक बार कैसे, क्या बोल रहा हूं मैं। सो मैं क्या बोल रहा था? मैंने क्या एक ये वाला ट्री लिया था, है कि नहीं? और इसका इन्वर्टेड कुछ इस तरीके का आ रहा था, सही है? सो अगर मैं इसके बीच में जो इसके लेफ्ट सब ट्री राइट तो कुछ है नहीं, तो अगर मैं इनके बीच में मतलब राइट में रखे यहाँ पे नल आ रहा है ना? सो अगर मैं इन दोनों के बीच में स्वैपिंग परफॉर्म करूं तो डायरेक्टली ये 1 और 2 आ जा रहा है, और जो कि मेरे को सीधे से यही चाहिए था, आपस में क्या है ये सेम। आई होप तुमको इतनी बातें अभी तक जो मैंने समझाई है सारी बातें समझ आ गई है। अगर ये बात समझ आ गई तो भैया तुम एक क्वेश्चन तुमको मेरे दिमाग में आ रहा होगा, भैया लेकिन इसको हम कोड कैसे करें? मतलब आपने बता तो दिया कि स्वैप कर सकते हैं, लेकिन कितना स्वैप करना और कैसे कोड करना है कि हमको इम्प्लीमेंटेशन करके बताओ कि कैसे करेंगे। सो एक काम करते हैं, मैं कोड को तुमको पूरा ड्राई रन करके समझाता हूं, तब तुमको अच्छे से समझ आएगा कि बेसिकली इस क्वेश्चन को अपने को करना कैसे है। ठीक है, तो आप एक बार कोड पार्ट देख लेते हैं इस वीडियो का। तो यार मेरे पास ये कोड दिया हुआ है, ठीक है, इसको एक बार अच्छे से समझेंगे और हर एक चीज को ड्राई रन करके देखेंगे, तब तुमको अच्छे से ये कंसेप्ट और दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? सो मैं क्या बोल रहा हूँ यार? मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्टैक लेता हूँ, ठीक है? मैंने क्या किया, एक मैंने यहाँ पे स्टैक ले लिया, और हमको पता है स्टैक कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है?
उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं स्टैक के अंदर रूट की वैल्यू पुश कर देता हूँ, और इस केस के अंदर मेरा रूट क्या है 4, तो मैं स्टैक के अंदर 4 पुश कर देता हूँ। ठीक है, जब मैंने फिर स्टैक को पुश किया, देन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो मैं क्या कर देता हूँ, नोड को जो इसकी स्टैक में जो टॉप वैल्यू है उसको मैं नोड में रिटर्न कर देता हूँ पॉप करके। तो मैंने क्या बोला, जो स्टैक में अभी टॉप वैल्यू क्या है, रूट है मेरा, और रूट क्या है यहाँ पर 4, तो मैं 4 को पॉप कर देता हूँ, और वो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे नोड बन जाएगा जो कि 4 वैल्यू है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और अगर मेरा देखो, अगर यहाँ पे अगर सपोज सपोज ही कोई ऐसा ट्री होता 4, इसके कोई लेफ्ट में कोई सब ट्री नहीं है, ना ही राइट में कोई सब ट्री नहीं है, अगर कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आगे तो मेरे को स्वैपिंग परफॉर्म या फिर जो भी मैंने अप्रोच बताई वो तो करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसका इन्वर्ट जो होगा, सिंगल अगर 4 है तो इसका इन्वर्ट तो 4 ही रहेगा, है ना। मतलब कि इसके लेफ्ट सब ट्री में भी कोई नहीं है, राइट सब ट्री में नहीं है, तो मतलब स्वैपिंग वैपिंग कुछ परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई नोड प्रेजेंट मतलब नल नहीं है, मतलब कि नोड प्रेजेंट है इसके लेफ्ट और राइट सब ट्री में, देन मैं क्या करता हूँ, स्टैक में जो नोड की लेफ्ट वैल्यू है, जो इस ट्री में लेफ्ट वैल्यू है, उसको मैं स्टैक में पुश करता हूँ, और इसकी राइट वैल्यू को भी स्टैक के अंदर पुश करता हूँ। सो इस ट्री के अंदर इसकी लेफ्ट वैल्यू क्या है 2, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं स्टैक में इसकी वैल्यू 2 पुश कर देता हूँ। देन राइट वैल्यू क्या है इसमें 7, तो मैं स्टैक के अंदर 7 भी पुश कर देता हूँ। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बोला, मैं यहां पर इनको आपस में क्या कर रहा हूं, स्वैप, जो मैंने बताया था अपने अप्रोच। मैं बोल रहा हूं कि अब जो अपन ने जो दो एलिमेंट लिए हैं, ठीक है, अब मैं इन दोनों को आपस में स्वैप भी कर देता हूं। तो जब मैं स्वैप करूंगा तो मेरा ट्री किस तरीके का बन के आ रहा है, मेरा ट्री कुछ इस तरीके का बन के आ रहा है, पहले 4, देन 7, एंड देन 2, 1, 3, 6, 9। मेरा ट्री कुछ इस तरीके का बन के आ रहा है ना। ठीक है भैया, तो ये तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा स्टेप 1 हो गया, ये तो हो गया मेरा क्या, स्टेप 1। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। देन मैं क्या करूंगा यार, इस स्टेप को कंटिन्यू करूंगा जब तक कि मेरा जो ट्री है वो नल ना बन जाए, मतलब कि इसमें सारी वैल्यू मैंने आइटरेट ना कर दी। तो ठीक है यार, वापस इसको आइटरेशन स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है, सो वंस अगेन मैं क्या करता हूँ, स्टैक के अंदर टॉप वैल्यू उसके अंदर उसको मैं अपने नोड की वैल्यू में पुश कर दूंगा, और इसमें स्टैक में से पॉप कर दूंगा। तो अभी स्टैक के अंदर टॉप वैल्यू कौन सी है मेरी, 7 है भैया। तो मैं क्या करता हूँ, 7 को यहां से पॉप करता हूँ, और नोड की वैल्यू अपडेट कर देता हूँ 7 से, है ना। तो जब मैंने 7 पे अपडेट करी तो अभी मेरा किस पे आ गया, यहां पर आ चुका है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब वंस अगेन मैं जो इसमें लेफ्ट और राइट वैल्यूज है उनको मैं अपने स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा। तो 7 की लेफ्ट वैल्यू क्या है 1, तो मैंने इसको स्टैक के अंदर पुश कर दिया, और राइट वैल्यू क्या है 3, तो इसको भी मैंने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। ठीक है भैया, अब मैंने पुश करने के बाद क्या करता हूं, मैं वंस अगेन स्वैपिंग परफॉर्म करता हूं, और जब मैं स्वैपिंग परफॉर्म करूंगा तो मेरा ट्री कुछ इस तरीके का बन के आएगा, पहले 4, देन 7, देन 2, और यहां पे 3 आ जाएगा स्वैपिंग परफॉर्म करने के बाद, 1, 6, 9। ठीक है भैया, इतनी बात भी समझ आ गई। ठीक है भैया, अब मैं क्या करता हूं, अब ध्यान से देखना, वन सेकेंड में ये प्रोसीजर कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो 7 के बाद अब स्टैक के अंदर टॉप वैल्यू कौन सी है मेरी, स्टैक के अंदर टॉप वैल्यू है अभी मेरी 3। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू इसको 3 को यहां से, बताओ जल्दी, 3 को मैं यहां से पॉप करता हूं, और नोड की वैल्यू यहां से 3 अपडेट कर दूंगा। सही है, ठीक है भैया, मैंने ये भी कर दिया। देन मैं क्या करता हूं, अब वंस अगेन, अब मैं 3 पे आता हूं, अपने ट्री पे आता हूं। अब ट्री का मेरा कोई लेफ्ट सब ट्री है, यहाँ पे 3 का कोई मेरा लेफ्ट पार्ट है, नहीं भैया, 3 लेफ्ट नल है, राइट भी नल है। अगर लेफ्ट और राइट नल है तो मैं कुछ चेंजेस करूंगा नहीं अभी, और नोड की वैल्यू अपडेट 1 सेकेंड कर दूंगा। तो जब मैं यहां से इसकी अब अगली वैल्यू पे आते हैं, ठीक है, अब अगली वैल्यू क्या यहाँ पे 1, तो मैं 1 को भी क्या करता हूँ, 1 को भी यहां से पॉप करता हूँ, इसकी नोड की वैल्यू 1 से अपडेट कर देता हूँ। अब वापस ट्री में देखो ध्यान से, 1 अगर देखेंगे तो यार 1 वंस अगेन मेरा नल है, इसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री भी नल है, मतलब मेरे को कुछ पुश या पॉप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं वंस अगेन नोड की वैल्यू अपडेट करता हूं। अब मेरे को देखना, अब मेरी स्टैक के अंदर टॉप वैल्यू कौन सी है, 3, 1, 7, ये सब तो पॉप हो चुके हैं, अब मेरी वैल्यू जो है वो 2 है। तो मैं क्या करता हूं, नोड की वैल्यू 2 से अपडेट कर देता हूं। ठीक है, तो जब मैंने नोड की वैल्यू यहां पे 2 से अपडेट करी, तो मेरा ट्री कुछ, अब मेरा कहां पे आ गया ट्री, यहां पर आ चुका है। ठीक है, अब 2 के क्या 2 मेरा नल है अभी, नहीं भैया 2 मेरा भी नल नहीं है, 2 के पास लेफ्ट सब ट्री भी है, राइट सब ट्री भी है, अब उसकी वैल्यू क्या है
तो देखो 2 के लेफ्ट में क्या है 6, तो मैं 6 को स्टैक के अंदर पुश करता हूँ। और राइट में क्या है, राइट में है 9, तो इसको भी मैं स्टैक के अंदर पुश कर देता हूँ। ठीक है भैया, मैंने स्टैक के अंदर इसको पुश कर दिया। अब 1 सेकेंड में क्या करता हूँ, मैंने क्या बोला, अब इसके अंदर 1 सेकेंड में क्या परफॉर्म करता हूँ, स्वैपिंग परफॉर्म करता हूँ। तो जब मैं स्वैपिंग परफॉर्म करूंगा तो मेरा ट्री कुछ इस तरीके का बनकर आएगा, 4 7, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 3 एंड ये 1। ठीक है, और 2 को मैंने क्या करा, यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करी है, तो ये 9 इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरा प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, वंस अगेन 2 की वैल्यू अपडेट करता हूँ। अभी 2 की टॉप पे कौन सी वैल्यू है, 9, और 9 को यहाँ से पॉप करता हूँ और 2 की वैल्यू 9 से अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं देखता हूँ 9 के लेफ्ट या राइट में कोई सब ट्री है, नहीं भैया 9 यहाँ से भी नल है, यहाँ से भी लेफ्ट में भी नल है, राइट में भी नल है। ठीक है, तो मतलब मेरे को कुछ प्रोसेस, कुछ स्वैपिंग परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। वन सेकेंड, अब क्या करता हूँ, अब 1 सेकेंड इसकी वैल्यू मैं क्या करूंगा, अपडेट कर दूंगा, किससे, स्टैक की टॉप वैल्यू। स्टैक की टॉप वैल्यू अभी क्या है मेरे पास, 6, मैं यहाँ पे 6 से अपडेट कर लिया। जब मैं 6 के लेफ्ट और राइट में देखूंगा तो 1 सेकेंड नल आ रहा है, मतलब कुछ नहीं करेंगे हम। जब कुछ नहीं करेंगे तो अपन चेक करेंगे अपना ट्री। तो ट्री अगर मैं देखूं यार, तो जो मेरे को इन्वर्टेड ट्री था, क्या मेरे को वापस वही मिल गया, वापस है कि नहीं, हाँ भैया मेरे को वापस वही मिल गया। देखो 4 4 7 2, ठीक है, सब कुछ सेम है यानी कि मेरे को अपना इन्वर्टेड ट्री जो मेरे को चाहिए था वो यहां से मिल गया, या तुम इसको मिरर ट्री भी बोल लो, है कि नहीं। हाँ भैया समझ आ गया। ठीक है भैया, सो आई होप तुमको इतना पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने काफी डेप्थ में समझाया, ठीक है, हर एक कोड की लाइन को समझाया। ठीक है आसान क्वेश्चन, लेकिन इसको तुम खुद ट्राई करना, तब जाके तुम और अच्छे से इसको क्वेश्चन को समझ पाओगे। ठीक है, सो यार अगर इतना पार्ट अच्छे से समझ आ गया, सो जो मैंने कोड तुमको यहाँ पे लिख के दिखाया एक बार रन करके देख लेते हैं, ताकि तुमको पता चल जाए कि हमने जो कोड लिखा है वो एकदम सही है। ठीक है, तो अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ये है मेरा कोड जो मैंने अभी तुमको अच्छे से एक्सप्लेन किया एकदम। ठीक है, एकदम सेम कोड है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस मैं तुमको एक बार इसको रन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो देखो यार, अपन ने वही जैसे मैंने बताया स्टैक लिया था, उसके अंदर पुश करी रूट को। ठीक है, देन मैं स्टैक में से पॉप कर देता हूँ वैल्यू को, और एक बार लेफ्ट और राइट सब ट्री की वैल्यू इसमें पुश कर दूंगा, और देन स्वैपिंग परफॉर्म कर दूंगा। बस एकदम एक तरह से 2 लाइनर कोड है, ये बहुत ईजी है। ठीक है, और रिटर्न वापस रूट कर दूंगा। ठीक है भाई, इतना बात तो हमको, कोड तो क्लियर हो गया, आप रन करके दिखाओ। तो मैंने इसको रन कर देता हूँ एक बार। तो अपना कोड जो है एक्सेप्ट भी हो चुका है, सबमिट कर देते हैं इसको। सो एज यू कैन सी, हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट भी हो चुका है, मतलब अपन ने एकदम सही किया है। ठीक है, सो इतना रखते हैं यार, अगर तुमको समझ आई है कि नहीं है ये वीडियो आज की। ठीक है, मेरे को लगता है समझ आई होगी। ठीक है, सो अगर आज की वीडियो समझ आई है यार, सो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और हाँ, अपने आप से ट्राई करना, एक बार अपने आप से खुद ड्राई रन करके देखना जो भी मैंने कोड बताया, तब जाके तुमको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो ठीक है यार, आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और एक जल्दी मिलते हैं नई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।